वियतनाम वार के दौरान वियतनामी फोर्सेस ने यूएस आर्मी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। इस जंग के दौरान यूएस आर्मी के 58,000 सोल्जर्स मारे जा चुके थे, जबकि दूसरी साइड पे 2.5 लाख सोल्जर्स मारे जाने के बावजूद भी वियतनामियों के हौसले अभी तक बुलंद थे। और उनके हौसलों का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वियतनाम के जनरल जियाब ने तारीखी जुमले कहे थे कि आप हमारे 10 लोग मारो और हम आपका सिर्फ एक फौजी मारेंगे, फिर भी देखते हैं कि आप कितनी देर तक लड़ सकते हो। लेकिन अमेरिकन जब इस जंग में बुरी तरह से फंस चुके थे तो उन्होंने पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसने इस पूरी जंग का पांसा ही पलट के रख दिया। इन्फो ग्लोब के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अमेरिका ने इस जंग के दौरान 1967 में पोपेई नाम से एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद था कि वियतनाम में मानसून सीजन को एक तो बढ़ा दिया जाए और दूसरा वो इलाके जिनमें वियतनामी फोर्सेस का होल्ड ज्यादा है उन इलाकों में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से इतनी तेज बारिशें बरसाई जाएं कि ज्यादातर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही सैलाब में बह जाए, ताकि वियतनामी फोर्सेस की फूड और असला सप्लाई को तोड़ा जा सके। अमेरिकन आर्मी की इस क्लाउड सीडिंग वाली स्ट्रेटेजी ने वियतनामियों को जलील करके रख दिया। एक तो जंगी हालात और ऊपर से वो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से की जाने वाली इन आर्टिफिशियल बारिशों को भी कुदरती आफात समझ रहे थे। यूं दिन ब दिन वियतनामी आर्मी कमजोर पड़ती गई। नाजरीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए दुनिया में किसी भी जगह और किसी भी वक्त बारिश बरसाई जा सकती है। यानी कि हमारी अर्थ पे मौजूद ऐसे इलाके जहां कई 100 सालों तक बारिश नहीं होती। मिसाल के तौर पर चिली में एटाकामा डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां सन 1570 से लेकर 1971 तक 400 सालों में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। ऐसे इलाकों में बारिश बरसाने के लिए ये एक बेहतरीन प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोसेस के जरिए बारिश होती कैसे है। इस आर्टिफिशियल प्रोसेस को समझने से पहले हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि बारिश आखिर कुदरती तौर पर किस तरह से बरसती है। नाजरीन, जब सूरज की हीट समंदर की सरफेस को गर्म करती है तो पानी एवापोरेट होना शुरू हो जाता है और गैस बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है। आसमान पे जाते ही ये गैस ठंडी होके दोबारा वाटर में तब्दील हो जाती है। ये वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में होता है और ये ड्रॉपलेट्स एक बादल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होने की वजह से ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिल नहीं सकते क्योंकि इनमें कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद नहीं होता। लेकिन जब ये हवा में मौजूद किसी भी डस्ट पार्टिकल से टकराते हैं तो ये आपस में मिल के एक बड़े ड्रॉपलेट में तब्दील हो जाते हैं। अब चूंकि ये बड़े ड्रॉपलेट कदरे भारी होते हैं तो इसलिए ये जमीन पे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम बारिश का नाम देते हैं। ये तो था बारिश का नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अब बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शॉफर ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को किसी जहाज की मदद से आसमान पे बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और बिलाखिर ये ड्रॉपलेट्स भारी होकर जमीन पे गिरना शुरू हो जाते हैं और इस बारिश को आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया के लगभग 22 ममालिक इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सिस्टम चाइना के पास है। चाइना ने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उस वक्त उठाया जब 2008 में चाइना के शहर बीजिंग में होने वाले ओलंपिक्स के दौरान तूफानी बारिशों की फोरकास्ट जारी की गई थी। लेकिन जब इवेंट वाले दिन घने स्याह बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो चाइना ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन बादलों को शहर से बाहर ही बरसने पे मजबूर कर दिया। लेकिन दुबई ने जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो वाकई में ही हैरान कुन है। नाज़रीन, दुबई में दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन जहां जिस चीज की सबसे ज्यादा किल्लत है वो है पीने का पानी। वैसे तो दुबई में पानी काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद है, लेकिन ये समुद्री पानी है। इसको पीना मौत को गले लगाने के बराबर है। पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर क्लाउड सीडिंग करके बारिश बरसाई जाती है और इस पानी को डैम में स्टोर करके पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पानी को न सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इससे बिजली भी बनाई जा रही है।